नअम मौला व नअम नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना व तबीब क़ुलूबना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबिल क़ासिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीना फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व अतशिहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु मोमिन। सबसे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में एक ऐलान अर्ज करना चाहता हूँ कि कल बरोज़ जुमा शाम को 8 बजे आबिद भाई के मकान पर इसी सिलसिले की एक और मजलिस है और इस मजलिस के बाद इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा उस इलाक़े में जुलूस आज़म बरामद किया जाएगा और तब मजलिस के बाद तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मज़दारों के लिए नज़र मौला का भी एहतमाम किया गया है। लिहाजा उस मजलिस में शरीक होकर सवाब-ए-दारें हासिल करते रहें। और ऐज़ान मोहतरम, बस चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, मगर गुजारिश यही है कि हर बार की तरह फिर आप आगे आ जाइए। जैसे हर बार आप मुझे बुलाना पड़ता है, ऐसे हर बार आपको भी आगे आना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन में लाइन बनाकर बैठना ये तो आदमी की ट्रेनिंग नहीं है, तो आप करीब करीब बैठा कीजिए। इतने तो मोमिनीन भी नहीं है कि दूर दूर बैठे। सलाम करते हुए आप लोग आगे आ जाइए। बुजुर्ग अपने बड़े बड़े ज़माने के खतीबों को सुन चुके, बड़े बड़े खतीबों को, बड़े बड़े उलमा को सुन चुके। अब वक्त तुम्हारा आया है, अब दौर तुम्हारा आया है। अब ये तो सुन चुके, इन्होंने सुनकर लोगों को खतीब बना दिया, इन्होंने सुनकर लोगों को अल्लामा बना दिया। अब दौर तुम्हारा है कि तुम हमें क्या बनाओगे, हम तुम्हें क्या बनाएंगे। मसला है, एक सलात पढ़ दीजिएगा। सीखा करते हैं, इन्होंने हमें आदाब मजलिस सिखाए हैं बुजुर्गों ने कि कैसे मजलिस में जाएं, कैसे मजलिस में शिरकत करें। हम तो नौजवानों को बताने के लिए पढ़ते हैं, बुजुर्गों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ सकते हम। तो अल्लाह की पाको पाकीज़ा किताब जिसका नाम कुरान करीम है, कुरान मजीद है, सूरा नंबर 3, सूरह का नाम आले इमरान, आयत नंबर 144 यानी 144। उसके अंदर जो एक आयत है उसका एक टुकड़ा आपके सामने पेश किया कि अल्लाह ने कहा वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद तो रसूल के सिवा कुछ है ही नहीं। समझ आपकी कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा परवरदिगारा, ये जो लोग रिश्तेदार बने बैठे हैं इनका क्या होगा? ये जो करीबी बने बैठे हैं, ये जो बराबर में सो रहे हैं, इनका क्या होगा? जब मोहम्मद किसी के कुछ नहीं है तो क्या होगा? वे हम तो देख रहे हैं कि इमाम हसन, इमाम हुसैन नाना कहते हैं, जनाब ज़हरा बाबा कहती हैं, मौला अली आका कहते हैं। और अल्लाह ने कह दिया कि मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर ये रिश्ते हमारे सामने कैसे मौजूद हैं? अल्लाह की आवाज़ सुनो, मैं जमीन के रिश्तों की बात कर रहा हूँ, आसमान के रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जमीन के मामलात में कह रहा हूँ कि मोहम्मद किसी के लिए कुछ नहीं है।
आसमान के रिश्ते के एतबार से तो मैं खुद रिश्ते बनाता हूँ, खुद अली और फातिमा का निकाह बढ़ाता हूँ। मैं तो मना कर रहा हूँ वो जमीनी रिश्तों से, ये जो जबरदस्ती की रिश्तेदारियां जोड़ी जा रही हैं, ये इनकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद किसी का कुछ नहीं है। फातिमा के अगर बाप है तो आसमानी रिश्ते के एतबार से, अली के भाई है तो आसमानी रिश्ते के एतबार से, अबू तालिब के भतीजे हैं तो आसमानी रिश्ते के एतबार से। तो याद रहना चाहिए कि बाबा मोहम्मद इल्ला रसूल, दुनिया वालों की रिश्तेदारी नहीं जोड़ी जा सकती है, बल्कि जो अल्लाह की तरफ से जोड़कर आई है रिश्तेदारी वही रहेगी। अब सुनिए, अल्लाह ने सूरह रआद यानी कुरान का 13वां सूरा और आयत नंबर 43, अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाया, मैं आपको नोट करा रहा हूँ, आप चाहे जाकर देख लेना। अल्लाह ने कहा, ए रसूल, ये काफिर कहते हैं तू मेरा रसूल नहीं है, तुझे मेरा पैगंबर नहीं मानते, तुझे मेरा नबी नहीं मानते, ना माने, इससे कह दे तेरी रिसालत के लिए बस 2 गवाह काफी है। एक गवाह मैं अल्लाह हूँ, दूसरा गवाह वो है जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। अगर नहीं समझ में आया हो तो जाके यूट्यूब पर दोबारा सुन लेना, अपलोड हो जाएगी वीडियो, वो सुन लेना कौन सा आयत का निशान बताया है, सूरह नंबर क्या बताया है, यही कहा है अल्लाह ने। अगर ये नहीं मानते तो ना माने, कोई हद नहीं, मगर तेरी रिसालत की गवाही के लिए फकत 2 लोग काफी हैं। एक मैं अल्लाह काफी हूँ, एक वो जिसके पास किताब का सारा इल्म है, किताब का सारा इल्म है, यानी 2 गवाह है, एक अल्लाह है, एक वो शख्स है जिसके पास किताब का सारा इल्म होगा। मैं सुनिए, ये किताब का इल्म किसके पास है, कौन बताएगा? मैं हाथों को जोड़ के पहुंचा जनाब आदम के पास, मैंने पूछा कि आपके पास सारी किताब का इल्म है? आवाज आई, जितना अल्लाह ने सिखाया उतना जानते हैं। मुझसे पूछा, आवाज आई, जितना अल्लाह ने सिखाया उतना जानते हैं। इब्राहिम इस्माइल ने कहा, जितना अल्लाह ने सिखाया उतना जानते हैं। सारे नबियों ने हाथों को जोड़ के कहा, जितना अल्लाह ने सिखाया उतना जानते हैं। मैंने कहा, परवरदिगारा, ये मसला हल कैसे होगा? सारे नबी तो कह रहे हैं जितना तूने सिखाया ये उतना जानते हैं, तो अब वो दूसरा गवाह कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है? आवाज आई, रजब की 16 तारीख होगी, एक नबी काबे से बाहर निकलेगी, उसके हाथों में एक बच्चा होगा, वो रसूल के हवाले करेगी, वो बच्चा रसूल के हाथों में आने के बाद पूछेगा, कौन है? सुनो, इंडिया सुनो, कुरान सुनो। अल्लाह ने कहा उसके पास एक किताब का इल्म ना होगा, सारी किताबों का इल्म होगा। साबित हो गया, फकत एक किताब का आलिम नहीं है, हर किताब का आलिम है, हर किताब का। सुनो, अली के इल्म का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, नहीं, मुश्किल काम आसान हो सकता है, नामुमकिन है। अली के इल्म का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि सरकारे खत्मी मर्तबत का इरशाद गिरामी है, या अली, अल्लाह ने सारे इल्म के 10 हिस्से किए, एक हिस्सा पूरी दुनिया को बांटा, 9 हिस्से तुझे अकेले को दे दिए। पूरी दुनिया को एक हिस्सा दिया है, बस एक हिस्सा। ये जो समंदरों में जहाज चल रहे हैं, ये जो हवाओं में सफर हो रहा है, ये जो महीनों का सफर दिनों में तब्दील हो गया है, ये एक इल्म का कमाल है, एक इल्म के हिस्से का कमाल है। अली को दिए गए हैं पूरे 9 हिस्से, और ताज्जुब इस बात पे न करना कि अली को 9 हिस्से दिए गए, बल्कि अली तुम्हारे एक हिस्से में भी शामिल है। आपकी अली एक हिस्से में भी शामिल है। अल्लाह ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? वो जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, ये नहीं कब कुछ इल्म है, ये कहा पूरा इल्म है। अल्लाह अब बताए कैसे? अल्लाह ने कुरान में बताया, आसिफ ने बरखिया, ये है जनाब सुलेमान के वसी, जैसे मौला अली है रसूल खुदा के वसी, ये है जनाब सुलेमान के वसी। और इनका कमाल ये था कि इन्होंने पलक झपकते ही तख्ते बिल्कीस को जनाब सुलेमान के सामने हाजिर कर दिया। तो रखेंगे, पर अल्लाह से पूछिए ना कि ये मुकम्मल इल्म है तो कम इल्म क्या है? आवाज आई, कम इल्म वालों को भी कम न समझना, जिसके पास किताब का थोड़ा सा भी इल्म हो उसे कम न समझना। मेरे का माबूद कैसे? ऐसे कि देखो, जिसके पास किताब का कुछ हिस्सा था, इल्म का कुछ हिस्सा था, उसका कमाल ये था कि उसने पलक झपकाई और तख्ते बिल्कीस जनाब सुलेमान के पास पहुंचा,
जिसके पास मुकम्मल इल्म है उसका क्या कमाल होगा। अली के अलावा किसी ने भी नहीं कहा, कितना ही बड़ा सहाबी हो, नवाबी हो, किसी ने नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है कि सलूनी सलूनी, किसी ने नहीं कहा है सलूनी सलूनी। और मौला ने यह नहीं कहा कि इस वक्त मुझे जवाब याद नहीं आ रहा, थोड़ा सोचने दो, मैं पढ़ूंगा, देखूंगा किताब का नाम क्या है, सफा नंबर क्या है, ये सब नहीं कहा मौला ने। तो दूसरे खलीफा ने कहा अली बहुत जल्दी में जवाब देते हो, थोड़ा सोच लिया करो, इतना गुरूर भी अच्छा नहीं है, इतनी जल्दी जवाब देते हो, सामने वाले का सवाल खत्म नहीं होने देते और जवाब दे देते हो। अरे आराम से सोने और सुना करो, सवाल क्या है सोचा करो, कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी सतर है, किसने किताब लिखी है, ये तो बताओ। हर सवाल का जवाब इतनी जल्दी देने की क्या जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो इस जल्दी की वजह से कभी खता कर जाओ, कहीं ऐसा ना हो जल्दी की वजह से खता कर जाओ। मेरे मौला ने हजरत से पूछा उंगलियां कितनी है, फिर आया 5, तब कैसे जवाब दिया, थोड़ा सोच लो कौन सी किताब में लिखा है, पूछ लो ना, सोचो, वक्त ले लो, कौन सी किताब में लिखा है। बोले किताब की क्या बात है, ये तो मेरे सामने मौजूद है। अली ने कहा पूरी कायनात का इल्म मेरे सामने मौजूद है। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई जैसे तेरे सामने हाथ की 5 उंगलियां हैं, मेरे सामने पूरी कायनात है। अगर हम में से कोई कहे तो ना मानना, लेकिन गैर मजहब का एक अंग्रेज खड़ा होकर अगर नहजुल बलागा पढ़े, नहजुल बलागा पढ़ने के बाद उसको ये कहना पड़ता है कि जिसकी ये नहजुल बलागा है, जिस अली की बातें हैं, या तो इसने इस दुनिया को बनाया है, अगर नहीं बनाया तो कम से कम जब दुनिया बन रही थी ये देख रहा था। अबे उंगलियां कितनी है, तो सामने की चीज है, इसमें सोचना क्या। अली ने कहा पूरा इल्म मेरे सामने है, इसमें सोचना क्या है। अच्छा ये एतराज भी कौन कर रहा है, जिसको अपने मसाइल नहीं मालूम थे। एक राज बोल रहा हूँ आज मैं, तारीफ का राज बोल रहा हूँ, पहली बार सुनोगे। इतना सर चढ़ाने से पहले सोच लिया करो है कौन, इतना मुंह चढ़ा लिया तुमने, फला है फला है फला है, इनका इल्मी मेयार क्या है ये तो देखा करो। एक औरत मदीने की गलियों में टहल रही थी, ये पहुंचे और उन्होंने कहा भाई तुम क्यों टहल रही हो। उसने कहा कि मेरा शौहर जंग पे गया हुआ है और मेरी बदहवासी आप देख सकते हैं कि मेरी हालत क्या हो रही है, मैं कितनी परेशान हूँ। बोले अच्छा तुम ऐसा है घर में जाके बैठो, थोड़ी गैरत दिखी, बोले घर में जाके बैठो, मैं काम करता हूँ, खत लिखकर सुबह ही तुम्हारे शौहर को बुला देता हूँ। याद रहना चाहिए। बोले मैं सुबह ही तुम्हारे शौहर को बुला लेता हूँ। शौहर को बुला लीजिए। अब उन्होंने कहा किससे मसला पूछे, किससे पूछे, मसला आ गया। अभी इतने मजबूर थे, बेटी के पास गए, अपनी बेटी से बोले कि बेटी ये तो बताओ कि एक औरत, ये तारीफ के अल्फाज नकल कर रहा हूँ मैं, और बहुत बंद अल्फाज, बहुत बंद लफ्जों में बोल रहा हूँ मैं, तो खुल के बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़कर आया हूँ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल एहतियात करके मिंबर का लिहाज रखते हुए लफ्ज बोल रहा हूँ। इनका राज भी खोलना है मुझे, इनके लिए बताना भी है ये तो ये तो बताओ कि एक औरत अपने शौहर से कितने दिन दूर रह सकती है। और गया समझ में आ गया पूरा मसला, एक औरत कितने दिन दूर रह सकती है। रिवायत कहती है बेटी शर्मा गई, हाथों को मुंह पर रखा। इन्होंने पूछा था बेटी से, बेटी शर्मा गई, हाथों को, बेटी है बाप के सामने सब मसले नहीं बता सकती है ना, मगर बाप भी पूछ रहा है कि नहीं बताओ बताओ एक औरत कितने दिन तक अपने शौहर से दूर रह सकती है। जब ये नहीं बता रही थी तो बाप ने कहा शर्माओ नहीं, शरीयत का मसला है, बता दो कितने दिन दूर रह सकती है। तो इन्होंने खामोशी से इशारे से इसकी बेटी ने कहा 3 या 4 महीने, ठीक है 3 या 4 महीने। इन्होंने कानून बना दिया अब कोई भी अगर जंग पर जाएगा तो 4 महीने से ज्यादा नहीं रुकेगा।
तवज्जो है आपकी या नहीं है? कोई इन्होंने मसला किससे पूछा? बेटी से। मैं कहता हूँ तुम्हारी बीवी को होते हुए बेटी से पूछने की क्या जरूरत थी? बीवी को होते हुए बेटी से पूछने की क्या जरूरत थी? यह कानून बना, कोई भी 4 महीने से ज्यादा मैदान में नहीं रुकेगा, 4 महीने के बाद अपनी ज़ौजा के पास आ जाएगा। हमने कहा हजरत ये तो गलत बात है, दूसरे को 4 महीने रोकते हो, तुम 2 दिन भी नहीं रुक पाते। सलाम पढ़ने का मोहम्मद साहबा ने अहले बैत से मुकाबला नहीं किया अपना। अच्छा देखिए, जब रसूल की बात आती है तो लोग कहते हैं रसूल भी तो हम जैसे हैं, ये है ना, रसूल भी तो हम जैसे हैं। तो जब सहाबा की बात की, अरे कहाँ सहाबा, आप पहुंचे या नहीं पहुंचे? हाँ, हकीकत है या नहीं है बताइए? कहाँ सहाबा, कहाँ हम तो सहाबा के कदमों की धूल नहीं। जब रसूल अल्लाह की बात आती है, अरे रसूल की बात आती है तो बराबर कहने लगते हैं ये नुकसान है या नहीं है? ये नुकसान हुआ है अहले बैत का दर छोड़ने से, ये नुकसान अहले बैत का दर छोड़ने से हुआ है। लोग समझे नहीं है कि रसूल अल्लाह कहना क्या चाहते हैं। रसूल अल्लाह कोड में बात करते थे, समझाते थे, हर कोई समझ भी नहीं पाता था। अब सुनिए कि जब एक जंग में माल गनीमत बांटा जा रहा था तो एक साहब खड़े हुए जो लड़ने नहीं आए थे, लूटने आए थे। उन्होंने कहा नबी अल्लाह ये तो बड़ा मसला है, सबसे कम मुझे दिया। नबी ने कहा इसकी ज़बान काटो। और सुन चुके हो ना इससे पहले, अभी ये दूसरा वाकया सुनो कि इसकी ज़बान काटो। तो गैरतदार साहबा को जोश आया, खंजर निकाला, बाहर लेके गए, ज़बान काटने के लिए तैयार थे। क्या देखा, मुश्किल कुछ आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले ज़बान काट रहे। किसने कहा था? नबी अल्लाह ने कहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़बान काटो का मतलब कि ज़बान काट डालो। तब फिर क्या करना है कि नबी कहना चाहते हैं थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, इसकी ज़बान को खामोश कर दो। उन्होंने खंजर फेंका और कहा भाई नबी ने क्या कहा था, हम क्यों ना समझ पाए। अब सुनिए, जो भी अली वलील्लाह आज तक नहीं समझ पाए हैं ना, जो भी कदीर का मंजर नहीं समझ पाए हैं ना, अरे उनसे दुश्मनी रखने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। जब नबी का एक मामूली सा जुमला सबकी समझ में नहीं आ सकता तो कदीर का मन तुम तो मौला हुसैन मिन्नी क्या समझ में आएगा, फातिमा तो इज्जत मिन्नी क्या समझ में आएगा, अल हसन मिन्नी समझ में क्या आएगा, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका क्या समझ में आएगा। जब इतना भी जुमला समझ नहीं पाए तो इतने तहकीकी जुमले कैसे समझ सकते हैं? हर कोई नहीं समझ सकता। नबी का एक एक जुमला पूरी पूरी तारीख है, पूरी पूरी तारीख है नबी का एक एक जुमला। रिवायत कहती है कि जंगे खंदक जब हुई है, आखिरी लफ्ज पढ़ रहा हूँ, जंगे खंदक जब हुई है तो नबी ने कहा तुम जाओ, तुम जाओ। अरे देखते नहीं सामने कौन है, हम कैसे जा सकते हैं? ये तो ऊंट के बच्चों को अपने हाथों में उठा के यूं घुमाता है नबी के साथ फजाइल दुश्मन के पढ़ रहे हैं। हाँ ये होने लगा है, यही हमारी मजलिसों में हो रहा है। आज जो हुसैन की मजलिस में है और तारीफें नेताओं की करते हैं, नेताओं की तारीफ करते हैं। फला साहब यूं हुसैन की मजलिस में आओ, हुसैन की बात करो, इधर उधर की बातें ना करो। मैं हम कैसे जाएं, ये इतना बहादुर है, ये इतना बहादुर है। वो ये कह रहा था, सुनो मुसलमानों, हम लोग नबूवत ये कहता मुसलमानों, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने सुना है कि अगर तुम किसी गैर मुस्लिम से लड़ते लड़ते मारे गए तो शहीद कहलाओगे, जीत गए तो गाजी कहलाओगे। है कोई जो गाजी बने या शहीद बने? है कोई जो शहीद बनकर जन्नत में जाना चाहे? अब लोगों के सामने तो जहन्नुम थी, अब जन्नत कहां से नजर आए? लोग परेशान, जाएगा कौन? वही गया, वही गया। आवाज आई, अली तुम जाओगे? कहा मैं जाऊंगा। क्या मालूम नहीं हम लोग ने दुआ थे, तुम जाओगे? क्या इसको भी नहीं मालूम मैं अली इब्न अबी तालिब
जब अली ऐसा है तो अली का वो बाप जो एक वक्त में 2 मासूमों को पालता है। भाई बच्चों को पालना बड़ी बात नहीं है, परवरिश करना बड़ी बात है। परवरिश करना बड़ी बात है। बच्चे तो यजीद के दादा ने भी पाले हैं, बच्चे अबू तालिब ने भी पाले हैं, मगर मसला यह है अबू तालिब ने जो पाले वो अंसार हुसैन बने, अंसार दीन बने, और जो इन्होंने पाले हैं वो दीन के दुश्मन बने। इनके दीन के दुश्मन बन गए, नया दीन लेकर आ गए। तो अली की इज्जत सकलैन की इबादतों से अफजल। ये नहीं कहा कि आदम की इबादत से अफजल, ये नहीं कहा नूह इब्राहिम की इबादत से अफजल, सकलैन की इबादत से अफजल, हर मखलूक की इबादत से अफजल है अली की ज़र्ब। लोग पूछते हैं ना कि क्यों दुश्मन 2 टुकड़ों में बंटता था? क्योंकि भारी थी, भारी थी, अफजल थी, भारी थी, इतनी भारी थी कि दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो डिवाइड हो जाता था। अली की ज़रूरत याद रहे। लोगों ने कहा कि अली ये तलवार जो है तुम्हारे पास जो तुम चलाते हो ये आई कहां से? जाहिर सी बात है कि जन्नत आई, आसमान से नाज़िल हुई, अल्लाह की तरफ से तोहफा पेश किया गया। कब फिर तुम्हारा कमाल थोड़ी है, तुम्हारा कमाल थोड़ी है, तलवार का कमाल है। अगर अल्लाह की तरफ से आई है तो फिर तलवार का कमाल है, तुम्हारा कमाल थोड़ी है। आवाज आई, अगर ऐसी बात है, इतना आसान समझते हो तो तलवार उठा के तो देखो, तलवार उठा के देखो। उर्दू आती है ना आप लोगों को? उर्दू में 5 ऐसे लिखते हैं जैसे हार्ट पड़ता है, ऐसे लिखते हैं। रिवायत ने कहा कि 5 की दुश्मनी में उन्होंने तलवार उठाई, खुद 5 बन गए। पाँव और हाथ एक जगह मिलने लगे। दूसरों की तलवारें तलवारें नहीं, जुल्फकार के सामने छुरियां लगती थी, छुरियां लगती थी। ऐलान अमन यह अली है। इनके कमालात जमाना जितना छुपाना चाहे उतने उजागर होते हैं, उतने नमूदार होते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद रसूल अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है। तो जमीन वालों अपनी रिश्तेदारी ना जोड़ो, जो रिश्ते अल्लाह ने आसमान पर बना दिए मोहम्मद के साथ वही क़यामत तक रहेंगे, वही रहेंगे, बाकी वही रिश्ते बाकी रहेंगे। बस अल्लाह ने मन मेरे गुफ्तगू तमाम हुई। बस एक जुमला मैं मसाइब का कहना चाहता हूँ कि आज आप उसका मातम करने आए हैं जिसने आपको मातम दिया है। आज उसकी मजलिस करने आए हैं जिसने आपको मजलिस दी है। पूरे आलम इस्लाम को रसूल अल्लाह ने बचाया, रसूल अल्लाह की गवाही को अली मौला ने बचाया, अली मौला की विलायत को हुसैन ने बचाया, मगर हुसैनियत को बचाने वाली ज़ैनब रिदा दे दी, कोई फिक्र नहीं। रिदा लूट जाए मगर हुसैनियत बाकी रहे, मानो मोहम्मद मारे जाए मगर हुसैनियत बाकी रहे। मैं रास्ते में पत्थर खाती हो चले जाऊं मगर हुसैनियत बाकी रहे। लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, जब रिहाई मिल गई थी तो क्यों जनाब ज़ैनब वापस शाम आई थी? आज जवाब सुन लो, आज जवाब सुन लो। अगर जवाब भूल गया तो बहुत रोगे। एक जब्बार है, एक अज़ादार है जो जनाब ज़ैनब के रोजे पर गया, शाम पहुंचा, जाने के बाद जनाब ज़ैनब की जालियों को, रोजे की जालियों को पकड़ के कहता है, जब बीबी आपको रिहाई मिल गई थी दोबारा बेगरतों के माहौल में आने की क्या जरूरत थी? बीबी जब आपको रिहाई मिल गई थी वापस आने की क्या जरूरत थी? अज़ादारों ये कह के वो रोने लगा। रोते रोते रिवायत कहती है बेहोश हो गया कि रिवायत में देखा, उसने ख्वाब में देखा एक नकाब पोश बीबी आई है। पूछा आप कौन है? कि जिसके रोजे की जालियां पकड़कर तू रो रहा है ना, वो ज़ैनब हो। कहा बताओ क्या 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 कहना आई है? कब तूने क्या पूछा? क्या मैंने ये पूछा कि बीबी ये बताइए जब आपको रिहाई मिल गई थी तो इन बेगैरतों के शहर में आने की जरूरत क्या थी? बीबी ने रो के फरमाया, ऐ मेरे आज़ादार, तुझे ये तो याद है मुझे रिहाई मिल गई, मगर तू ये भूल गया मेरी सकीना यही है। तू ये भूल गया मेरी सकीना यही है। तुझे ये मालूम है कि रिहाई मिल गई, मगर ये याद नहीं कि मेरा भाई करबला में है। ज़ैनब आई थी अपने शहीदों को रोने के लिए, अपने अजीजों का मातम करने के लिए जनाब ज़ैनब आई थी। अज़ादारों ज़ैनब ने बड़े पत्थर खाए हैं। रिवायत कहती है जिस रास्ते से गुजरती थी लोग
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म क़ज़ाइहि व तस्लीम या अमरिह इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार तू वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हम वास्ता देते हैं जनाब ज़ैनब कुबरा की शहादत का, जितने भी जहां